सुप्रभातम छात्रों। आज का जो विषय है वह आत्म परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसे आप्त परीक्षा शब्द से ही अभिप्राय निकलता है कि कोई भगवान की या भगवान के साक्षात्कार की परीक्षा। तो आज यह विषय जो है द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। इस ग्रंथ में आप परीक्षा ग्रंथ में शंका और समाधान के माध्यम से, या कहें कि दूसरी भाषा कहें कारिकाओं के माध्यम से इस ग्रंथ की चर्चा की गई है। इसमें जो 11वें नंबर की जो चर्चा की गई है उसमें कहा गया है कि भाई परमेष्टि का गुण स्तोत्र मंगल के लिए किया जाता है, श्रेयो मार्ग की प्राप्ति अथवा उसके ज्ञान के लिए नहीं किया जाता। ये कुछ लोगों का मत है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई यह जो है परमेष्टि का जो गुणानुवाद जो है वह मंगल के लिए किया जाता है कि भाई हमारा जो है कार्य मंगल हो, इसलिए हम जो परम पद में स्थित हैं ऐसे परमेष्टि भगवान ईश्वर कि हम इसलिए मंगल रूप भक्ति करते हैं ताकि सही हो, मतलब अच्छे मार्ग की प्राप्ति हो, अथवा ज्ञान के लिए नहीं किया जाता है। वो कह रहे कोई ज्ञान के लिए नहीं है, केवल ये भक्ति के लिए है और अच्छे मार्ग की प्राप्ति के लिए है, बस। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई केवल भक्ति के लिए है, आनंद के लिए है। हम उनसे पूछते हैं, समाधान कह रहे हैं कि हम उनसे पूछते हैं आप परमेष्टि का गुणस्तवन साक्षात मंगल के लिए मानते हैं या परंपरा के लिए? कि आप जो भी मतलब हमारे इष्ट हैं, परम इष्ट परमेष्टि की जो परम पद में स्थित हैं ऐसे भगवान का जो अपन स्तुति करते हैं वह किस लिए करते हैं? क्या केवल उनके स्तवन के लिए, उनके स्तवन के लिए करते हैं या परंपरा के लिए करते हैं? मंगल के लिए तो माना नहीं जा सकता है कि केवल मंगल के लिए करते हैं। अन्यथा परमेष्टि गुणस्तवन करने के तुरंत ही मंगल प्राप्ति का प्रसंग आएगा कि भाई मंगल आने की परमेष्टि पद को प्राप्त करना है तो मंगल होना जरूरी है। और इस तरह किसी भी स्तोता को मंगल प्राप्ति का भाव नहीं रहेगा। यदि परंपरा मंगल के लिए उसे मानो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कह रहे हैं कि क्या ये परंपरा के लिए मानते हैं तो भी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ईश्वर के गुण स्तवन से आत्मा में विशुद्धि होती है, निर्मलता आती है। स्तुति करने से ही धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म की प्राप्ति होने पर अधर्म का नाश होता है। अधर्म का मतलब में जो पाप क्रियाएं हैं उन पाप की क्रियाओं का व्यच्छेद हो जाता है, उन पाप की क्रियाओं का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। और जब पाप की क्रियाओं का अभाव हो जाता है तो सुख यानी पुण्य की क्रिया उत्पन्न हो जाती है और पुण्य उत्पन्न हो जाता है यानी सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने से, भगवान की वंदना करने से, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने से परम पद की प्राप्ति हमें होती है। यहाँ जो मंगल शब्द दिया गया है उस मंगल शब्द में मंग जो अर्थ है मंग, मंग का मतलब में होता है उमंग, उमंग मतलब में होता है आनंद, आनंद मतलब में होता है सुख। कि मंग शब्द का अर्थ है सुख प्राप्ति। मंग को सुख में लिया जाता है और मल का मतलब में होता है पाप। तो पाप का परिहार और सुख की प्राप्ति, समझ गए, उसी का नाम है मंगल। और जब हम अपने से इष्ट जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट हैं, मतलब जो सम्यक मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे उन महान देवी देवताओं के माध्यम से जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन करते हैं तो हमें मंगलाचरण की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व में हम मंगलाचरण करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। उस सनातन परंपरा में ऐसा होता है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने से पहले या अपने इष्ट के प्रति जो भी क्रियाएं करते हैं उन सभी के प्रति यह मंगल रूप से मंगलाचरण जरूर करते हैं। मंगल अर्थात
मंगल शब्द का अर्थ भी है कि जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुवन। अब यहाँ पर आपने देखा मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, यहाँ मंगल शब्द का अर्थ है ममम गलयति इति मंगलम, कि जो ममत्व का नाश करता है उसे मंगल कहते हैं। तो जब भी हम भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, उस समय हमें किसी के प्रति भी अब हमारा ये हो जाए, भगवान हमारा ऐसा हो जाए, भगवान हमारा इस प्रकार की जो आराधना है वह सम्यक आराधना नहीं है, परंतु जो भगवान ने जिस मार्ग पर चल कर के अपने आप को मजबूत किया है वैसे मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने मंगल शब्द का अर्थ कहा है कि मोह राग द्वेष रूपी पापों को जो गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। इस प्रकार भगवान के गुणस्तवन आदि करना मंगल है। इस प्रकार 11 में मंगल व मध्य में मंगल व अंत में मंगल रूप में मंगलाचरण किया जाता है। इस प्रकार आज अपन ने इसमें आप परीक्षा ग्रंथ में मंगल के स्वरूप को समझा। इसी प्रकार से हम आगे भी इस मंगल के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।